जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का प्रीव्यू। यू ऑल नो दैट कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने यूनिट नंबर 1 जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम एक्सरसाइज से पहले तमाम एग्जांपल्स और जितनी भी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आ रही थी उनको भी हम कर रहे थे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रीव्यू देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट वाला चैप्टर रियल नंबर्स, तो उसकी अब हम एप्लीकेशन देखने लगे हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक में मेंशन है तो उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है लेकिन हम जो आपकी बुक में मेंशन है वही देखेंगे। द रियल नंबर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग, बहुत सारी वो कह रहे हैं कि फील्ड में यूज़ होते हैं रियल नंबर। ठीक है, साइंस और इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं रियल नंबर्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है वो हम किसी भी सर्किट में जो है वो हम कैलकुलेट करने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल सिस्टम और फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो है वो वेलोसिटी, ठीक है, उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो मेडिसिन और हेल्थ में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मिसाल के तौर पर मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम शुगर मेजर कर सकते हैं बॉडी की, तो इसमें भी जो है बहुत सारे यूज़ हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल साइंसेस में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इन्वायरमेंट्स आप जानते हैं कि माहौल की जिसमें हम बात करते हैं। ठीक है, अपने अराउंड जो इन्वायरमेंट हमारा होता है। ठीक है, उसमें हम क्या मौसम को देख सकते हैं कि कब मौसम जो है वो ठीक होने वाला है और कब जो है मौसम ख़राब होगा, क्लाइमेट उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे जो है वो पोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, आलूदगी कितनी है, ठीक है, उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो हम फोर्थ की सॉरी, तो कंप्यूटर साइंस में जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है हमारे पास, देखें अगर हमने जो है वो चाय बनानी हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी बॉयल करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें जाहिर सी बात है चाय की पत्ती, ठीक है, उसके बाद मिल्क डालते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है हमारे पास इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल डाटा कंप्रेशन यूज में इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक रेंडरिंग में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है वो हम रियल नंबर को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, जीपीएस सिस्टम में, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने एग्जैक्ट लोकेशन देखनी हो, ठीक है, जैसे जो है वो हमारे पास अगर हमने फ़्लाइट देखनी हो कि कहाँ पे आ रही है तो जीपीएस सिस्टम से देखेंगे ना। ठीक है, उसमें जीपीएस सिस्टम होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें फ़्लाइट की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ़्लाइट डिस्टेंस कितना है, एक जगह से दूसरी जगह फ़्लाइट जानी है तो उसका डिस्टेंस देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नंबर 5 की बात करें, 5 वाला या 6 की, सर्वेइंग एंड आर्किटेक्चर्स, इसमें हम लैंड का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लैंड मीन्स ज़मीन का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी रियल नंबर यूज़ होते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, इससे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, लास्ट वन की अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, अगर हमारे पास 75 स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, जाहिर सी बात है एक ही तो नहीं ना लिए, सेम तो मार्क्स तो नहीं ना लिए, सब में डिफरेंट मार्क्स लिए होंगे। ठीक है, तो उनका हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज हो रही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी इसमें हम बहुत डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ एप्लीकेशंस। तो देन हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स इसकी। ठीक है,
तो इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज, वो कह रहा है कि दो हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, उनका सम क्या है 8 एंड देयर डिफरेंस, हमारे पास उनका डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, नंबर वो कह रहा है फाइंड करें। सम, अगर हमारे पास ए और बी क्या है, टू रियल नंबर हों, ठीक है, क्या बोला था उसने, सम ऑफ टू रियल नंबर 8, तो इनको सम कर दें तो ये 8 है, ठीक है, ये क्या है 8। तो उसके बाद उसने कहा था कि देयर डिफरेंस, उनका अगर हम माइनस करें उनको, ठीक है, ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये बी प्लस का और ये माइनस का एक, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा और इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये a की 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें ये ए की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करके हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एक ही जगह पे 5 की। तो एग्जांपल नंबर 10 देख लेते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल, वो कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें सेल्सियस और केल्विन में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में गिवन है, ठीक है, तो क्या करते हैं सेल्सियस में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं कन्वर्ट। देखें सिंपल हमने क्या किया कि वो वाला हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये 5/9 एज इट इज़ आ जाएगा, और फ़ारेनहाइट स्केल की जगह पे ये वाला जो है हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में जो गिवन था उसको हमने पुट किया यहाँ पे, और ये जब माइनस होंगे तो हमारे पास ये 66.6 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो इसको क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सेल्सियस में आ जाएगा 37 सेल्सियस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, देखें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला, ये वाला यूज़ होगा। अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस में आ चुका है जो कि हमने ऊपर मालूम किया है, ठीक है, सेल्सियस में आ चुका है, ठीक है। देखें सेल्सियस में टेम्परेचर आ चुका है, यहाँ पे सेल्सियस में पुट करेंगे और ये हमारे पास 310 जो है वो केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद देखें प्रॉफिट और लूज का यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास। प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। हमने सेल कितने की कोई चीज़, ठीक है, उसके बाद वो है कितने की थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें प्रॉफिट को जो है वो डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे लॉस का हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे क्या था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लॉस का फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि उसकी कीमत कितनी थी, ठीक है, और हमने सेल कितने की है, ठीक है। ये हमारे पास लॉस का फार्मूला, और लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा लॉस, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। हमेल परचेज अ बाईसाइकिल, उसने क्या किया है, बाईसाइकिल परचेज की है 6590 की, ठीक है। उसके बाद एंड उसने सोल्ड कर दी है, ठीक है, उसने बेच दी, उसको सेल कर दिया है 6850 की। फाइंड द परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका फाइंड करें। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, सबसे पहले देखें ये इतने की थी, उसने सेल कितने की कर दी, इतने की कर दी, और उसके बाद उसका प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, ये वाली, और कॉस्ट प्राइस देखें कितनी है, ये वाली थी, तो 260 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये जो हमारे पास आंसर आया प्रॉफिट का, प्रॉफिट को जो है वो हम डिवाइड करेंगे किस पे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, इतनी, ये वाली, तो इससे डिवाइड कर दिया हमने, ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3.94 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 4% कह सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 12 हमारे पास उमैर बॉट अ बुक, उसने बुक खरीदी उमैर ने, ठीक है, कितने की ली उसने 850 की, ठीक है, और उसने सोल्ड कितने की बेच कितने की दी 720 की, ठीक है। जाहिर सी बात है उसने 850 की बुक ली और 720 की सेल कर दी तो लॉस ही हुआ ना, उसे नुकसान हुआ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नुकसान को कैलकुलेट करें परसेंटेज में। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, ये वाली, और सेलिंग प्राइस उसकी ये वाली है, ठीक है। और लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये वाली थी, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ये वाली आ गई यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 130 आएगा, ठीक है। तो 130 जब आया हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दिया हमने, 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। इतने परसेंट जो है उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब हमारे पास 30 है, उसको देख लेते हैं। सलीम, नदीम एंड तनवीर, ठीक है, क्या है, सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्नड अ प्रॉफिट, तीनों ने मिलकर जो है वो मुनाफा लिया है, प्रॉफिट लिया है 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 फ्रॉम बिजनेस, उन्होंने अपने बिजनेस से जो है वो इतना प्रॉफिट लिया तीनों ने, ठीक है। अब उनकी इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर, उनकी इन्वेस्टमेंट ये है, ये किसकी है, सलीम की इन्वेस्टमेंट, ये नदीम की, और ये तनवीर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड, तो ये उनका जो है हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। उसके बाद देखिए गिवन रेशो कितनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4:7:14, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, रेशो को सम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25। तो अब हम सब की जो है वो सलीम, नदीम और तनवीर की देख लेते हैं कि उनकी प्रॉफिट कितनी है। जाहिर सी बात है जिसकी कम इन्वेस्टमेंट थी उसकी प्रॉफिट भी कम होगी, और जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी उसकी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तनवीर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो इनकी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी सलीम की प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सॉरी कम थी तो इनकी प्रॉफिट भी कम होगी, जाहिर सी बात है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सलीम की। तो सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट देख लेते हैं सलीम की, ठीक है। सलीम की उसका जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4, ठीक है, कितनी थी 4 रेशो। तो 4 को डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो पे, ठीक है, जो कि हमारे पास 25 थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो उन्होंने टोटल प्रॉफिट अर्न की थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 72,000। उसके बाद नदीम की प्रॉफिट देख लेते हैं। उसकी 7 रेशो थी इन्वेस्टमेंट, तो 7 को डिवाइड कर देंगे 25 के सम ऑफ रेशो पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो उन्होंने टोटल अर्न किया था, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,26,000, ठीक है। तनवीर अर्न प्रॉफिट, तनवीर ने जो है हमारे पास उनकी प्रॉफिट कितनी, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 40 रेशो, ठीक है। तो 40 को डिवाइड करेंगे 25 पे सम ऑफ रेशो पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो उन्होंने तीनों ने मिल के अर्न की थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,52,000, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिसने ज़्यादा जिसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसका जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जिसकी कम इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट भी उसको कम मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे कम जो है वो सलीम की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लास्ट इस लेक्चर की हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन प्राइस 6,400 फॉर 12 ईयर। तो 12 ईयर में उन्होंने प्रॉफिट कितनी ली है 3,840, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का रेट हमने यहाँ पे बताना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितने हैं 6,400 और सिंपल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 3,840, ठीक है। और टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 ईयर था, और ये रहा। क्या करना है हमने, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेना है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या था 3,840, इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, और डिवाइड किससे करवा देना है टाइम से, और जो प्रिंसिपल था हमारे पास, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, और डिवाइड टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ये हमारे पास प्रॉफिट था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है।
उसके बाद डिवाइड हम करवाएंगे। ये टाइम था हमारे पास 12 ईयर और ये हमारे पास था प्रिंसिपल। इससे जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5% जो है वो 5% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रीव्यू एक्सरसाइज ऑफ 1.3। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए जो है वो स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।